नमस्कार। आज हम बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम देखेंगे, जिसमें देखो 6x² प्लस 10x माइनस का 24 में भाग लगाएंगे x प्लस 3 का। तो भाग लगाने का सिंपल तरीका है, जैसे लगाते हैं वैसे ही यहाँ पे बीच में जिसमें भाग लगाना है उसे अपन बोलते हैं भाज्य। इसको क्या बोलेंगे? भाज्य। और इसको वैसे बोलते हैं p और x। ठीक है। जिसका भाग लगाना है उसे अपन बोलते हैं भाजक, और साइन होता है इसका gx। ठीक है। अब देखो x प्लस 3 में मुझे भाग लगाना है, x प्लस 3 का भाग लगाना है 6x² प्लस 10x माइनस 24 में। सबसे पहले इसमें भाग लगेगा, तो इस पहले पद को देखा जाता है। तो बताओ पहले पद का क्या है? x। इसको मुझे किस में चेंज करना है? 6x² में। तो क्या क्या कम पड़ा? एक तो 6, और पहले एक x तो था ही, और एक क्या बन गया कम? 6x। यानी अगर मैं इसको इससे गुणा करूं तो मेरे पास वापस ये संख्या आ जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 6 और x। जब इसको लिखेंगे तो देखो x से ये गुणा हुआ तो क्या हो गया? 6x² प्लस की जगह प्लस, और ये भी गुणा होगा इससे। ऐसा नहीं है कि पहला ही गुणा होगा, दूसरा भी गुणा होगा। तो जब 3 इससे गुणा हुआ तो 36 18, और यहाँ आ गया x। अब नीचे की साइन अगर ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। ये माइनस लगाना क्यों है? क्योंकि अपन इन संख्याओं को घटाते हैं। इसका मतलब इसमें से इसको घटाना है। तो प्लस के 6x में से माइनस के 6x गए तो कैंसिल। यहाँ क्या बच गया? प्लस का 10x, और यहाँ क्या बच गया? माइनस का 18। देखो 10 तो है प्लस के और 18 है माइनस के, तो दोनों में से घटेगी संख्या। तो 18 में से 10 गए तो कितने बच गए? 8। अब इन दोनों में बड़ा कौन है? 18। 18 के सामने किसका निशान है? माइनस का। तो अपन क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ लिख देंगे x, और जो बच गया उसको उतारो। अब क्या आ गया? फिर पहले नंबर पे कौन आ गया? माइनस का 8x। x को मैं किससे गुणा करूंगी? माइनस का 8x आ जाए तो ये जो बचा हुआ इसको अलग कर लो। तो क्या आ गया? माइनस का 8। तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 8। जब इस x को इससे गुणा किया तो माइनस का 8x, ये माइनस और ये प्लस दोनों मिलकर माइनस, और 8 का पढ़ा 3 बार बोला तो 8 दिया 24। फिर संख्या अब यहाँ पर फिर घटाएंगे तो नीचे के माइनस थे, माइनस किस में बदल जाएंगे? प्लस में। तो ये तो प्लस का 8x, ये माइनस का 8x इसमें कैंसिल। ये प्लस का 24, ये माइनस का 24 आपस में कैंसिल, और इसका रिमाइंडर क्या बच गया? 0। क्रॉस लगा दो या 0 लिख दो। ये इसका क्या होता है? भाग शेषफल। इसको बोलते हैं शेषफल। ये शेषफल 0 भी आ जाता है, कोई संख्या भी आ जाए, या कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर इसको लिखते हैं rx, और जो भाग लगाने के बाद में जो उत्तर प्राप्त होता है, यानी जो फल प्राप्त होता है, उसे लिखते हैं भागफल, और इसे लिखते हैं qx। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो भाज्य यानी कि px बराबर भाजक यानी gx प्लस इंटू भागफल यानी कि qx प्लस शेषफल यानी कि rx। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, इनमें से कुछ भी दे देते हैं और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मान लो कि बोल दिया कि किसी संख्या है, कोई भाज्य है जिसका एक, जैसे रिमाइंडर जैसे 0 दे दिया। जैसे इसका रिमाइंडर क्या दे दिया कि भाई ये r है, ये 0 है, और इसमें भाग लगा रहे। जैसे इसी क्वेश्चन को देखते हैं। ये बोल रहा है कि6x² प्लस 10x माइनस 24 में x प्लस 3 का भाग लगाने पर क्या उत्तर प्राप्त होगा, ये पूछ लिया। तो इसके टुकड़े करते हैं। फिर वो वाले जो मैंने बताए थे ना, 3 टुकड़े करने, या 10x है, फिर 10 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर तो ये आ जाए। तो इस तरह से फिर यहाँ का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जब आगे क्वेश्चन में देखते हैं और भाग क्या है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 में भाग लगाना है x माइनस 2 का। इसको मुझे क्या करना है? x³ तो कितने का? x कम पड़ रहा है 2 बार, तो ये लगा दिया x²। जब इसको इससे गुणा किया तो क्या आ गया? x³। ये माइनस की जगह माइनस, और जब 2 इससे गुणा होगा तो 2x
आपस में कैंसिल। यहाँ माइनस का 3x² यहाँ प्लस का 2 है, तो 3 में से 2 गए थे, क्या बच गया 1। और उसको क्या लिखेंगे, 1 को लिखते नहीं है इसलिए, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या वापस आएगी इसलिए। और यहाँ पर 3 बड़ा है, बड़े में किसका निशान आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे किसका निशान लगाएंगे, माइनस का। आगे की संख्या ऐसे कैसे उतार लो। अब देखो यहाँ पर फिर क्या आ रहा है, माइनस का x², और यहाँ कितने हैं x, यानी कि मैं किससे गुणा करूँ तो x² आ जाए, x से। लेकिन किसका होना चाहिए वो, माइनस का। जब ये माइनस का x इस माइनस के x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का x और ये x दोनों मिलाकर माइनस का x², ये माइनस का और ये माइनस का दोनों मिलाकर प्लस, प्लस का क्या आ गया 2x। फिर जब इसको करेंगे तो ये तो प्लस और ये माइनस, इससे कैंसिल। यहाँ पर फिर माइनस का 2 और यहाँ पर प्लस का 1, तो क्या बच गया माइनस का 1x, यानी कि x, और किसको उतार दिया प्लस के 2 को। अब देखो, अब मेरे को x प्लस माइनस 2 आ रहा है, यहाँ उल्टा निशान आ रहा है, तो मैं इसको किससे गुणा करूँगी, 1 से। लेकिन 1 में भी किससे गुणा करना पड़ेगा, यहाँ उल्टा निशान आ रहा है, देखो ये प्लस में आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है माइनस में, तो इसको माइनस में गुणा करना पड़ेगा। जब x को माइनस से गुणा किया तो माइनस का x, और ये माइनस माइनस दोनों प्लस, ये हो गए। इनको फिर करेंगे तो ये माइनस का प्लस में चेंज, ये माइनस का प्लस का माइनस में चेंज, ये माइनस का x इस प्लस के x से कैंसिल, ये प्लस का 2 इस माइनस के 2 से कैंसिल, और शेष पर क्या आ गया 0। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, जैसे 2x² प्लस 3x और प्लस का 1, और इसमें भाग लगाना है मुझे किसका, x प्लस 2 का। तो x को मैं किससे गुणा करूँ कि 2x² आ जाए, तो एक तो क्या कम पड़ गया 2, और यहाँ 2 बार x था तो एक क्या कम पड़ गया था x। जब मैं इसको इससे गुणा करूँगी तो 2x², ये 2 इस 2 से गुणा होगा तो प्लस का 4, और x से x ऐसे की ऐसे, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस का 2x² प्लस के 2x² से कैंसिल। यहाँ माइनस के 4 है और यहाँ प्लस का 3 है, तो फिर संख्या घटेगी। माइनस के 4 में से प्लस का 3 गया तो 1 बचेगा, और वो किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है और बड़े के सामने कौन सा निशान लग रहा है, माइनस। बड़े के सामने जो निशान लगता है ना वही निशान यहाँ पे आता है, तो यहाँ गया माइनस, और ये क्या बच गया x, और प्लस का क्या लिख दिया 1। अब मुझे इस x को किससे गुणा करूँ कि माइनस का x आ जाए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे माइनस का 1। इस माइनस 1 को इससे गुणा किया तो क्या हो गया माइनस का x, और जब प्लस का 2 इससे गुणा हुआ तो यहाँ क्या आ गया माइनस का 2। ये प्लस में चेंज, ये भी प्लस में चेंज, ये माइनस का x प्लस के x से कैंसिल। अब देखो ये तो प्लस का 1 है और ये 2 भी प्लस का है, तो ये दोनों मिलाकर जुड़ जाएंगे, यानी इसके अंदर जो शेषफल बचेगा वो क्या बचेगा 3। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल, और प्लस में क्या लिख देते हैं शेषफल। तो इसको इस तरह से लिखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर लिखेंगे अपन तो सीधा ऐसे लिखेंगे, भाज्य x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 बराबर क्या लिख देंगे, भाजक क्या है x माइनस 2, भागफल क्या है x² माइनस x माइनस का 1। शेषफल इसमें है ही नहीं इसलिए शेषफल को नहीं लिखेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन करते हैं। थैंक यू।